A conducting circular loop is placed in xy plane in presence of a magnetic field B vector equal to 3t cube j cap plus 3t square k cap in SI unit. If the radius of loop is 1 meter, the induced EMF in the loop at time t equal to 2 second is n pi v, then value of n is. Summary क्या है? इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड हमें निकालना है. गिवन है लूप का एरिया, गिवन है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है उसमें जे कंपोनेंट भी है और के कंपोनेंट भी है. कौन सा लिया जाएगा कौन सा नहीं ये डिपेंड करेगा. एरिया जो है वो किधर है. जो लूप है आपकी वो एक्स वाई प्लेन में है. तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट लेना होगा. डायग्राम बना लेते हैं. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. इसी एक्स वाई प्लेन में कोई आपने एक सर्कुलर लूप एज्यूम करी जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो उसमें जे कंपोनेंट भी है और उसमें के कंपोनेंट भी है. ये जे कंपोनेंट हो गया. जे कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो 3t स्क्वायर है जे का, और के कंपोनेंट ये भी है. इसकी जो वैल्यू है ये आपकी है 3t स्क्वायर के का. ये 3t क्यूब है. ठीक है. आप ये समझ रहे होगे कि फिगर 3 डायमेंशनल है. ये आपका जो के कंपोनेंट है ये एक्स और वाई दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा. प्लेन परपेंडिकुलर कमिंग आउटवर्ड. तो यहाँ पर ये जो फील्ड है इसका वो वाला कंपोनेंट नहीं लिया जाएगा जो लूप के प्लेन में है. जैसा कि आप जानते हैं फ्लक्स कब बनता है अगर फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, और फ्लक्स कब नहीं बनता है जो अगर फील्ड एरिया के अलॉन्ग है. जैसे मान लेते हैं ऐसे ही आपने एरिया बनाया और फील्ड आपने ऐसे बनाई. यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होगा और यहाँ पर होगा. अगर कोई सिचुएशन इसके बीच की आ जाए, जैसे मान लेते हैं फील्ड ऐसे है, तो इस फील्ड के दो कंपोनेंट एज्यूम कर सकते हैं. एक जो एरिया के परपेंडिकुलर है और दूसरा जो अलॉन्ग है. इसकी वजह से आएगा फ्लक्स, इसकी वजह से नहीं आएगा. अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप डायरेक्टली फील्ड को और एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख लो और बी डॉट ए कर लो, आंसर आ जाएगा. यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि वी विल कंसीडर ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फील्ड. सो यहाँ पर जो फील्ड है जिसकी वजह से फ्लक्स आएगा दैट विल बी 3t स्क्वायर के का, और एरिया जो है उसका जो वैल्यू है वो है आपका रेडियस 1 दिया है. एरिया 1 नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा. तो एरिया आएगा पाई देन 1 का स्क्वायर यानी कि पाई देन m स्क्वायर. ये एरिया ये भी के कैप में माना जाएगा. तो जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी b इंटू ए. ये आ जाएगा 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई, यू कैन से 3 पाई टी स्क्वायर. नाउ नोटिस करिए कि ये जो फ्लक्स है टाइम का फंक्शन है या नहीं. ये देख लीजिए टाइम पे डिपेंड कर रहा है. चलो फ्लक्स टाइम के साथ अगर डिपेंड कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो जो उसका टाइम रेट होगा नेगेटिव टाइम रेट वो ईएमएफ के बराबर होगा. ये फैराडे का स्टेटमेंट है. अब यहाँ पर हम फाई की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये आपका क्या आएगा, ई इक्वल टू माइनस 3 पाई टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t. तो ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 पाई टी. ये जो ई है ये भी टाइम का फंक्शन है. तो ई आप तब तक नहीं बता सकते जब तक टी की वैल्यू गिवन ना हो. क्वेश्चन में टी की वैल्यू इन्होंने बताई है, ये है 2 सेकंड. तो यहाँ पर टी की वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी.
लेट मी पुट ई विल बी -6πt, यहाँ पे टी की जगह पे 2 रखा जा रहा है, तो ये आ गया -12π। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ये आ जाएगा 12π, और इसको इन्होंने कहा है कि n π के इक्वल करा लो। तो n π के जब इसको इक्वल कराएंगे तो यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट विल बी 12। यही आंसर है।